जय हिंद दोस्तों। आपको पता है कि हमने पीछे जो है चैप्टर 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर आपको बता दिए थे। इससे आगे हमको पढ़ना है दूसरा नंबर सवाल। इसमें कहता इसका कहना यह है कि पहला बहुपद, आपको जो पहला बहुपद दिख रहा है यहाँ पर है पहला बहुपद, ये पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और पता करना है कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। आपको बताए थे गुणनखंड होने के लिए कि भाग देने के बाद जो है शेषफल हमेशा शून्य आनी चाहिए। यदि शून्य आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम देखते हैं भाग लगा के। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में। पहला बहुपद हमारे पास है x² + 3x + 1 और सेकेंड बहुपद में यानी भाग देना है। सेकेंड बहुपद है 3x⁴ प्लस में 5x³ माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 2। इससे भाग लगाना है। देख लिए इतना भाग है। आपको हम भाग लगाने बहुत बढ़िया से सिखाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको याद होगा। देखते हैं कि बोले हैं आपको पहला टर्म हमेशा देखना है, इसका भी और इसका भी, यानी पहला ही पद देखना है हमेशा। पहला पद यानी संख्या पहले देखेंगे, उससे भी पहले हम चिन्ह देखेंगे। चिन्ह प्लस है यानी यहाँ भी प्लस है, तो चिन्ह के लिए कोई दिक्कत है नहीं। अब संख्या देखना, इधर 1 है इधर 3 है यानी 3 लाना होगा, +3 लिख देंगे। x⁴ यहाँ 2 है और यहाँ x⁴4 है, x⁴2 भी लाना यानी x⁴2 से और गुना कर दीजिए तो हो गया 3x²। अब गुना करेंगे तो बन जाएगा 3x⁴। ये भी साथ साथ गुना होगा, आपको पता है, आपको बताए हुए हैं। तो यानी प्लस जो है इसके प्लस से गुना होगा यानी प्लस प्लस बन जाएगा प्लस। 3 × 3 9, x × x² x³, ये हो गया। अब इसका क्या, ये भी है एक +1 में भी है तो इसके भी गुना करना होगा, प्लस 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 हो जाएगा। और 1 × 3x² यानी 3x²। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये दोनों एक जैसा है लेकिन अपोजिट साइन में, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आपको पता है कि यहाँ 5x³ है, यहाँ पर -9x³ है यानी कि +5x है और माइनस में 9x है यानी कि 9 रुपया कर्जा है, 5 रुपया धन है यानी कि कर्जा बचेगा माइनस में 4x³। अब यहाँ देखिए -7x² है, यहाँ पर -3x² यानी दोनों जुट जाएगा तो बच जाएगा माइनस में 10x²। अब ये जो है इधर +2x प्लस में 2 है, इसको लिखेंगे। अब ऊपर वाले को छोड़ के अब नीचे ना देखना है, नीचे में क्या है। अब देखना है यहाँ पर आगे प्लस या माइनस है, माइनस है यानी इधर माइनस नहीं है तो माइनस ला लीजिए। 4 है आगे में, इधर 1 है यानी 4 चाहिए तो 4 ला लेंगे। अब x³ है, यहाँ x² है यानी एक x और चाहिए यानी कि x से गुना कर दीजिए, हो गया माइनस में 4x³। अब ये प्लस उधर से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 3 × 4 4 × 12 हो जाएगा और x × x यानी x², प्लस गुना माइनस माइनस 1 × 4x यानी 4x। अब इसको घटा दीजिए, ये बन जाएगा क्या आपका प्लस, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों एक जैसा है, अपोजिट चिन्ह के साथ कट जाएगा। ये दोनों देख रहे हैं आपको 10 रुपया कर्जा है, 12 रुपया आपके पास धन है यानी कि प्लस में 2x बचेगा, 2x² लिख लिए प्लस में। अब इधर देखिए 2x पहले से है, 4x और हो गया यानी कि प्लस में 6x और प्लस में 2। अब इसको लगाएंगे भाग, देखते हैं क्या लगने वाला है। x² है, यहाँ x² है यानी कि 2 सिर्फ लाना है, प्लस प्लस तो है ही, इसलिए प्लस में आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं, यहाँ पर प्लस में 2 से भाग लगाना है, लगा दिए तो हो जाएगा 2x²। ये प्लस गुना प्लस हो जाएगा प्लस, 3 दूना 6x, अब प्लस गुना प्लस प्लस, 1 × 2 2 यानी इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस और ये माइनस। सब देखिए एक ही जैसा है लेकिन अपोजिट चिन्ह के साथ है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, सभी कट जाएगा यानी कि बचा क्या, शून्य। यानी शेषफल आपका क्या बचा, शून्य। इसका मतलब है अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए, तब तक के लिए हम दूसरा सवाल पे आते हैं। चलिए आ गए हैं आपका तीसरा नंबर सवाल, दूसरा का तीसरा है, लास्ट है। इसको देख लेते हैं बढ़िया से। मतलब पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और ज्ञात करना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। यानी इसका जो है लगा के देखते हैं भाग। पहला बहुपद है हमारे पास x³ - 3x प्लस में 1
और इधर आपका दूसरा बहुपद है x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। चलिए इसको लगा के देखते हैं। आपको बोले हैं कि पहला ही हमेशा जो है आपको क्या देखना है, पहला हमेशा आपको पद देखना है। तो पहला क्या दिख रहा है, यहाँ x पर पावर 5 है, यहाँ x पर पावर 3 है और प्लस प्लस है, यानी प्लस ही चाहिए, प्लस आगे लिखते नहीं है। x पर पावर 3 है, 5 पुराना x पर पावर 2 से गुना कर दीजिए, यानी x पर पावर हो जाएगा 5। अब ये माइनस प्लस से गुना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुना कुछ नहीं है 1 है यानी 3 हो जाएगा, और x गुना एक्स स्क्वायर यानी x क्यूब हो जाएगा। ये प्लस प्लस से गुना होगा, प्लस बनेगा, 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको पता है कि घटाना है, तो घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों एक जैसा है, अपोजिट चिन्ह के साथ है, दोनों कट जाएगा। इधर देख रहे हैं माइनस में 4x क्यूब है, यहाँ पर प्लस में 3x क्यूब है, यानी कि बचेगा माइनस में x क्यूब, और इधर से x स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में x स्क्वायर है, ये दोनों एक जैसा है, इसलिए ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उतार दीजिए, यानी कि 3x प्लस में 1 उतार दीजिए। अब देखना है अगला टर्म, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक सिर्फ फर्क है तो बस माइनस का, यानी कि माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस से गुना कीजिए। और किस से गुना करने पर कोई चीज़ें नहीं बदलती है, आपको बढ़िया से पता है, यानी 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए, यानी माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, ये 1 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और आपको पता है कि ये भी कट जाएगा, यानी ये भी शून्य है, यानी कि ये भी गुणनखंड है। सॉरी, ये जो है ना थोड़ा देख के ये नंबर जो प्लस प्लस ही था, काट दिए इसको मिस्टेक से, तो ये जो है प्लस में है, का नीचे चिन्ह बदल चुका है, यानी कि ये प्लस प्लस यानी 1 प्लस में और ये 1 प्लस में, कुल मिलाकर हो जाएगा प्लस में 2, तो ये कटेगा नहीं। थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं, इसलिए आपको दिख रहा है ये कटा नहीं, यानी शेषफल निकला है, इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे अतः पहला बहुपद, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको तीसरा नंबर सवाल पे ले चलते हैं आपको। चलिए आ गए आपका तीसरा नंबर सवाल पे, देखिए पहले कहता क्या है, इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि आपका ये बहुपद दिया है ऊपर में, इसके जो है अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस में √5/3 है, यानी कि दो शून्यक दिया है। आपको पता है कि शून्यक जो है किसी भी बहुपद का क्या है, आपको पता है कि किसी भी बहुपद पे जो है शून्यक की संख्या कैसे पता करना है, आपको बताया कि घात देखना है, यानी घात इस पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 है, यानी कि इस पर जो है मैक्सिमम घात 4 है, यानी कि ये जो है इसका शून्यक की संख्या जो है 4 होगा। आपके पास दिया कितना है, 2 दिया है, यानी 2 शून्यक दिया है और 2 शून्यक निकालना है, इसलिए बोला गया है कि इस बहुपद का अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता है कि शून्यक जो हम मानते थे अल्फा और बीटा को, यदि 2 दिया है तो अल्फा और बीटा मानते थे, यानी हमें उसी से स्टार्ट करेंगे, यानी हमको दिया क्या है वो लिखेंगे, प्रश्न से दिया है, प्रश्न से क्या दिया है कि अल्फा यानी एक्स, अल्फा यानी एक्स का मान आपको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, यानी अल्फा यानी एक्स ही था, एक्स का ही जो मान निकलते थे उसको हम अल्फा एक को मानते थे, एक को बीटा, यानी अल्फा यानी एक्स, इसका मान हमको दिया है √5/3, ये आपको पता है। और दूसरा जो दिया है आपको बीटा दिया है, यानी बीटा यानी क्या, एक्स, इस ये भी एक्स का ही मान था, क्या आपको पता है एक्स का जो मान निकलता है 2 निकला था जब द्विघात समीकरण था, तो यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यानी एक्स का ही सभी मान है, यानी एक्स का मान बीटा, बीटा बराबर दिया है -√5/3। चलिए कोई नहीं, अब इसको करना क्या है, बस आसान सा तरीका है, इसको देखते रहिए, कुछ नहीं करना है। आप x का मान है इधर, ये भी x का ही मान है, यानी इधर हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर √5/3 और इधर लिख सकते हैं दूसरा x बराबर -√5/3, यानी ये दोनों जो है x का ही मान है, ये पर में दिया है जो ये x का ही मान है। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको उठा के बराबर के इस साइड से इधर भेज लीजिए, बराबर बचेगा 0,
यानी कि आपको करना क्या है, x इधर रखिए, ये प्लस में 5/3 है रूट के अंदर, इधर ला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा √5/3। अब इधर बचा क्या, बराबर में 0। इतना समझ आया, तो इसको समझिए। अब इधर जो है, इधर माइनस है, इधर लाना है प्लस बन जाएगा, यानी कि x इधर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस √5/3 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 0। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब करना कुछ नहीं है, आगे स्टेप क्या करते थे हम, ये दोनों चूंकि बराबर 0 के है और ये दोनों किस क्या है, गुणनखंड है, किसी भी समीकरण का गुणनखंड ही होता है ये दोनों, तो गुणनखंड है, इसका मतलब है कि x माइनस √5/3 इसको एक अलग ब्रैकेट में घेरेंगे और इधर से x प्लस √5/3 इसको एक ब्रैकेट में घेरिए, बराबर कर दीजिए 0। आपको पता है यही करते थे हम लोग, द्विघात बहुपद में किस तरह बनाते थे उसको इसी प्रकार सॉल्व करके आते थे। इससे आगे जाएंगे आपको बहुपद प्राप्त होगा, इससे हम पीछे इधर चलेंगे यदि ऊपर तो आपको पता होगा ऐसा लाते थे, फिर एक एक बार इसको बराबर 0, इसको एक बार इसको बराबर 0, वही किए हुए देख रहे हैं, बस रिटर्न प्रोसेस है उल्टा, तो वही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको करना क्या है, इसको इससे गुना करना है, एक से इन दोनों को गुना करना है, यानी इससे एक बार इसको गुना करेंगे और एक बार इसको गुना करेंगे, फिर ये वाला जो बचेगा चिन्ह के सहित साथ में एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार इससे गुना होगा। इतना समझ आ गया होगा। चलिए हम इसको मिटा लेते थोड़ा सा। तो करना क्या है आपको, x से x को गुना कीजिए, यानी x² हो जाएगा, x से x को गुना करेंगे x², और इधर x प्लस में था, इधर भी प्लस है, यानी प्लस प्लस गुना होगा, प्लस बन जाएगा, प्लस लिख देंगे, √5/3 है, गुना में x जाएगा तो x को सिर्फ गुना में सटा के लिख देते हैं, गुना में सटा के लिख दिए, हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब दूसरा क्या है, इसको गुना करना है इसके साथ, एक बार इसके साथ, यानी इधर माइनस है, इधर आगे प्लस है, यानी माइनस प्लस गुना होगा, क्या बनेगा आपको पता है, माइनस, और ये √5/3 है और x है, बस सटा के लिखना है, x हो गया गुना में, यानी कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना रहता है। जब दो यानी कि एक अचर और एक चर, यदि दो चर भी आपस में ऐसे लिखा हुआ हो सटा हुआ, इसका मतलब समझिए उसका बीच में जो है गुना है। तो ये हो गया इतना। अब क्या करना है, एक बार इसको इससे गुना करना है, प्लस ये प्लस जो है ये माइनस और ये प्लस आपस में गुना होगा, बनेगा माइनस। और ये आपको पता है कि रूट के अंदर दो संख्या एक ही जगह है, यानी रूट के अंदर 5/3 है और गुना में रूट के अंदर 5/3 है। इन दोनों को यदि हम गुना करेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इधर लेंगे, आपको देखिए इधर √2 है और गुना में करते हैं √2। आपको पता है कि रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इस दोनों रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर वाली संख्या से गुना हो सकता है, यानी √2 गुना √2 करेंगे √4 आ जाएगा। और 4 किसका फैक्टर आपको पता है, 2 गुना 2 कीजिए, आपको पता है ये स्क्वायर रूट है, यानी जोड़ा लगेगा तो एक बाहर हो जाता है, यानी जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, यानी 2 का ही है। इससे हम सीधा शॉर्टकट समझने का यदि थोड़ा सा समझें, शॉर्टकट क्या है, यानी कि यदि एक जैसा संख्या हो और उस पर रूट लगा हो और दोनों को गुना करना हो, स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना करना हो, तो सीधा समझिएगा ऐसा यदि लिखा है रूट के अंदर पर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, बचेगा सिर्फ संख्या। और यदि ऐसा गुना में दिया है तो इसका मतलब है एक संख्या एक रूट और एक रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ संख्या। ये शॉर्टकट तरीका था। यहाँ भी वही है, दिख रहा है आपको कि √5/3 है, गुना में √5/3 है। इसको क्या करना है आपको, हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बस बचेगा क्या यहाँ पर 5/3 का, कि एक रूट कैंसिल और एक रूट संख्या दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या 5/3। तो इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या बच गया आपको पता है कि यहाँ जब गुना होगा तो क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ नहीं, इधर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको इसी लाइन में हम करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्लस में 5/3 है x है, ये माइनस में 5/3 x है, दोनों एक ही जैसा है, चिन्ह अपोजिट है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में घट जाएगा, यानी 0 बचेगा। इसका मतलब है कि इधर क्या बचा है, इधर बचा है x² और यहाँ बचा है माइनस में 5/3 बराबर 0। अब देखिए इसके बट्टे में 3 है, लेकिन इसके बट्टे में नहीं है कुछ, इसके बट्टे में ना कुछ था, तो 1 कर दीजिए। अब इसको थोड़ा उधर ले जाते हैं, जगह कम है, इसको मिटा लेते हैं। तो अब देखिए अब ये क्या है, ये बन गया भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव यानी कि यहाँ पर लीजिए आप इसका भिन्न का एलसीएम लेंगे तो बचेगा क्या, 3 आ जाएगा। अब 1 से जब 3 में लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3x² हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 से 3 में लगाएंगे एक बार में, अब 5 रह जाएगा सिर्फ, यानी बराबर क्या बच जाएगा आपको 0। अब पता है आपको कि ये 3 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, यानी 0 को गुना करना है 3 के साथ, यानी 0 ही होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास समीकरण क्या आया, 3x² माइनस में 5 बराबर 0।
तो हमारा जो ये जो निकला है ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है, वो बहुपद है जिसका ये शून्यक दिया हुआ था हमको, यहाँ पर 2 शून्यक दिया है, इसी बहुपद का ये दोनों शून्यक है हमको। लेकिन पूछा ये नहीं है, हमको पूछा है कि अन्य शून्यक इस बहुपद का बताइए। तो अन्य शून्यक इस बहुपद का निकालने के लिए अब हमको इससे जो है, ये जो नया बहुपद हमने निकाला अभी इससे अब भाग देना है इसमें, यानी ये वाले बहुपद से इसमें भाग देना। यदि हम इसको gx मान लें, यदि ये हमारा gx हो जाएगा, gx बराबर 3x माइनस में 5, ये हो जाएगा हमारा gx। यानी आप px में भाग देना है। हमारा px क्या है वहाँ से लिख लेते हैं, आपको इसमें हटेगा नहीं, तब तक आपका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दूसरा पेज में आपको भाग लगा के दिखाएंगे। px बराबर क्या है हमारा 3x पर पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5, ये आपका px है। यानी gx से px में भाग देना है। जब भाग देंगे तो जो भागफल निकलेगा वो भागफल भी एक प्रकार का बहुपद निकलेगा। फिर उस बहुपद को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2 और शून्यक। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे स्लाइड पे आपको भाग देके दिखाते हैं। चलिए अब इसको भाग लगा के देखते हैं। पीछे हमने देखे कि आपको gx निकाले और px में भाग देना है, तो gx से भाग देना है px में, यानी gx हमारे पास आपको पता है 3x स्क्वायर है माइनस में 5 है, इससे भाग लगाना आपका 3x, px जो है हमारा 3x पर पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। चलिए इसमें हम भाग लगा कर देखते हैं। आपको पता है कि पहला ही पद देखना हमेशा, इसलिए आपको हम बार बार अब चीज़ें नहीं बताएंगे, अपने से हम थोड़ा फास्ट में करते हैं इसको। 3 से 3 हैवे क्या, इसको कोई ज़रूरी है नहीं। x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 4 है, यानी 2 चाहिए, और चिन्ह तो प्लस है ही, यानी x पर पावर 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3x पर पावर 4। अब ये माइनस प्लस से गुना होगा, माइनस बन जाएगा 5 गुना x स्क्वायर, यानी 5x स्क्वायर हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर x क्यूब है और इसके सामने स्क्वायर वाला जस्ट इधर है, थोड़ा सा पीछे कर लेंगे इसको, कहेगा अपने जात में रहना सब सही करता है, तो 5x स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा 6x क्यूब। अब ये देखिए प्लस में 5x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर, यानी प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है। अब यहाँ क्या करना है, फिर पहला टर्म देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी 2 से गुना करना पड़ा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 से गुना करेंगे, चिन्ह क्या है प्लस, यानी 2 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब x पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक और लाना है, x और ला लीजिए, तो हो गया 6x क्यूब। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 5 दूना 10x, यानी ये भी देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, इधर x वाला है, तो x वाला एक साथ लिख देंगे, यानी माइनस में 10x। अब इसको घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, ये बचा जो 3x स्क्वायर, और ये दोनों भी एक जैसा है, ये दोनों भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस में 5, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5। इधर भी देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी किससे गुना करना पड़ेगा जो नहीं बदलें, प्लस 1 से, यानी प्लस 1 से गुना कर दीजिए, हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस में 5, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बच्चा 0, यानी 0 तो आना ही था क्योंकि इसका ही शून्यक था, तो इसलिए शून्यक से जब भी भाग लगाएंगे उसके गुणनखंड से तो क्या निकलेगा 0, यानी 0 तो आना था। अब जो ये हमारा भागफल निकला है, यही भागफल हमारा जो है, इससे अब हमारा 2 नया शून्यक निकलेगा। यानी इससे शून्यक कैसे निकालेंगे, अब इधर देख लेते थोड़ा सा, इसी को बस सॉल्व करना, यानी शून्यक निकालना। ये द्विघात बहुपद आपको दिख रहा होगा, 2 घात वाले बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इससे शून्यक निकालने का तरीका आपको पहले ही हम बता चुके हैं। यानी करना क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 बराबर 0 कर देना, हो गया। इसको बस सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा, यानी x स्क्वायर। अब इसको किस में तोड़ेंगे, जो देखिए गुना होकर 1 पूरेगा और जोड़ घटा करके 2 पूरेगा, यानी x अलग अलग कर दीजिए, बस सिर्फ x प्लस में 1 बराबर कितना 0। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लीजिए और इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या दिख रहा है इसमें, x दिख रहा है, x ले लीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पर x प्लस में, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, और इधर भी कुछ नहीं मिल रहा था, प्लस में 1 लीजिए, क्या 1 तो हमेशा रहता है, x प्लस 1 कर दीजिए, बराबर हो गया 0। यानी ये जो है x प्लस 1 2 है, 1 निकाल लिए, अब जो बचा अलग डिब्बा में डाल दीजिए, x प्लस 1 बराबर हो गया 0। आपको पता है कि अभी तुरंत पीछे भी प्रोसेस वही चल के आए हैं, यानी एक बार इसको इसके 0 के बराबर और इसको एक बार 0 के बराबर, यानी x प्लस 1 को कर दीजिए बराबर 0 और इस x प्लस 1 को कर दीजिए बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x बराबर प्लस इधर उधर जाएगा माइनस में 1 और ये x बराबर माइनस में 1।
यानी कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है, x का मान 2 और निकल गया, यानी x बराबर क्या क्या निकला, -1 और माइनस में 1। यानी इसका मतलब है कि 2 शून्यक जो एक्स्ट्रा है वो आपका यही है, अन्य शून्यक -1 और -1, ये आपका अन्य शून्यक है। इस प्रकार आपका जो है चैप्टर सवाल नंबर 3 चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 का खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको 4 और 5 भी पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। पहले बोल रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, gx के बारे में हमको पता नहीं है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, यानी कि भागफल कितना है, x - 2 है और शेषफल जो है माइनस में 2x + 4 है। तो gx का मान ज्ञात कीजिए, यानी जिससे भाग दिए हैं उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लीजिए, यहाँ पर px दिया है, px दिया हुआ है, और आपको दिया है क्या, भागफल, यानी भागफल, यानी आपको पता है भागफल क्या होता है, क्यूसेंट, यानी qx, तो आपको दिया हुआ भागफल, और rx यानी शेषफल, रिमाइंडर, यानी आपको दिया हुआ शेषफल। तो आपने देखा क्या क्या दिया है, बहुपद दिया है और आपको जो है भागफल दिया है, और क्या दिया हुआ, ये आपको शेषफल दिया है। आपको निकालना है gx, यानी भाजक, किससे हमने भाग दिया था आपको पता होगा, यदि फॉर्मूला हमने शुरू में पढ़ाए थे, px यानी भाजक बराबर, आपको पता है क्या होता है, gx × qx प्लस में rx, ये आपको हमने पढ़ा रखा है, पहले ही फॉर्मूला है, बस इसी पे बस चलना है थोड़ी देर, और कुछ नहीं करना। हमको gx निकालना है, यानी gx यहाँ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए इधर px को रखिए, ये px है, अब इधर देखिए प्लस में rx है, इधर आएगा तो माइनस में rx, यानी माइनस में आ गया rx। ठीक है, अब देखिए बराबर है, बराबर दीजिए, इधर हमको क्या रखना है, gx ही निकालना है, इसलिए gx रखना है, तो gx को रख देंगे इधर, हो गया gx। अब ये गुना में है qx, गुना में है, जब बराबर के इस साइड लाते हैं तो गुना से किस में बदल जाता है, भाग में, यानी आप इसमें लाइए किस में आ जाएगा, ये भाग में, यानी इसके बट्टे में आ जाएगा कौन, qx, यानी qx। इतना समझ आ गया तो आपका सवाल बन गया, फार्मूला समझ लिए तो बन गया, यानी gx बराबर फार्मूला हुआ हमारा px - rx बटे में qx। इसी पर बस आगे बैठाना है, इसको बन जाएगा। देखिए हम देखते हैं अब gx बराबर, यानी gx ही निकालना है, तो इसलिए gx बराबर px का मान देखिए कितना है, px बराबर है x³ - 3x² + x + 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, px है, माइनस rx, माइनस देंगे और rx लिखेंगे। rx का मान कितना दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए तो -2x + 4, यानी ये जो दिख रहा है -2x + 4, -2x + 4, जगह का थोड़ा उधर शॉर्टेज है, इसलिए से थोड़ा सा छोटा दिखना पड़ा, आप समझ जाइए। अब जो है बट्टे, यानी बट्टे में क्या दिख रहा है आपको, qx, यानी qx क्या दिख रहा है, x - 2, यानी qx में आ गया x - 2। बस इसको अब सॉल्व करना है, थोड़ा सा एक लाइन, x³ है, x³ रहने दीजिए, -3x² है, 3x² रहने दीजिए, प्लस x है, प्लस x + 2। अब देखिए ये माइनस जो है बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर वाले चिन्ह को बदल देगा, यानी ये माइनस इससे गुना होगा, प्लस बन जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा 2x, और ये माइनस इधर प्लस वाले को बदल देगा, यानी माइनस बन जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब बट्टे में बचेगा क्या, इधर x - 2। अब आपको दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर ये +2 है, यहाँ -4 है, यानी ये जो है 2 रुपया धन, 4 रुपया कर्जा, तो 2 रुपया कर्जा बचेगा, और यहाँ पर 2x प्लस है, यहाँ पर भी प्लस में एक x है, यानी 3x हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये हुआ कि x³ - 3x², और ये दोनों जुट गए प्लस में 3x, और इधर जो है आपको दिख रहा है घट के कितना बचेगा, -2। अब बट्टे में कितना बचा, x - 2। तो अब क्या है, आपको दिख रहा है कि ये gx ही है, ये हमारा gx बराबर है इतना, मतलब है कि हमको इससे जो नीचे वाला है, नीचे वाला बहुपद में से ऊपर वाले बहुपद में भाग देना है, यानी नीचे वाला बहुपद से ऊपर वाले यदि बहुपद में भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, gx। तो इसको भाग देके सॉल्व करके देखते हैं, भाग लगाते हैं इसी जगह, x - 2 से भाग लगाना है, x³ - 3x² प्लस में 3x माइनस में 2। अब भाग लगाइए, देखिए x³ है, यहाँ x है, एक पावर है, यहाँ 3 है, यानी x² से गुना कर दीजिए, आ गया कितना, x पर पावर 3, ये माइनस प्लस गुना होगा, माइनस बन जाएगा, 2 गुना x² यानी 2x²।
अब इसको घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। आपको पता है यहाँ 3 कर्जा है, 2 प्लस है, यानी कि 1 माइनस में बच जाएगा, माइनस में बचा एक्स स्क्वायर। अब इधर जो बचा उसको उतार दीजिए, प्लस में 3x माइनस में 2। अब देखिए, अब क्या करना है, इधर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1x, x पर पावर 1 है, चिन्ह बदला हुआ, इधर प्लस है, इधर क्या है माइनस है, यानी कि यहाँ पर जो है माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस लिखिए। और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, एक्स से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 गुना एक्स 2x। अब इसको भी घटा दीजिए, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस, ये दोनों एक्स जैसा है कट जाएगा, ये 3 प्लस में 2 कर्जा में, यानी 1 एक्स प्लस में बचेगा, एक्स माइनस बचेगा 2, ये भी एक्स माइनस 2, ये भी एक्स माइनस 2। इसका मतलब है कि यहाँ जो है हमारा क्या दिख रहा है आपको, 1 से गुना करना पड़ेगा, यानी प्लस में 1 से गुना कर दीजिए, तो हो गया क्या, ये एक्स माइनस 2। अब इसको बदलिए, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यानी 0। अब जो हमारा क्या निकला आपका, देखिए ये जी एक्स, भागफल जो निकला यही हमारा जो आंसर होगा भागफल ही होगा, यानी कटने के बाद क्या आया, यही हमारा जी एक्स है। तो लिख देंगे, अतः जी एक्स बराबर मतलब हमारा भाजक जो है जिससे हम भाग दिए हैं वो हमारा क्या निकला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए, जल्दी से लीजिए, और इसको हम 5 नंबर पे आते हैं।